दुनिया की 12वीं बुलंद तरीन चोटी को सर कर वापस सही सलामत आने वाली हमारी हीरो खातून अनम उज़ैर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और कहते हैं कि ये सबसे मुश्किल तरीन चोटी है अपने एटीट्यूड के हवाले से। कैसा फील हुआ, ऊपर जाके क्या मैसेज मिला? ऑन एवरेज इतनी ज़्यादा मुश्किलात नहीं आती जितना टफ मुझे लगता है कि मेरे लिए ये हो गया था। मैं वहाँ डेथ जोन से 8000 मीटर से वहाँ से विदाउट ऑक्सीजन नीचे वापस आई हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ रुबा अरूज और आप लोग देख रहे हैं नियो डिजिटल। नाज़रीन, दुनिया की 12वीं बुलंद तरीन चोटी ब्रॉड पीक सर करने के लिए जाने वाले मुराद सिद्दीपारा का नाम तो आप सब लोगों ने सुना होगा। यकीनन ये एक मुश्किल सफ़र था जिसमें वो अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए, लेकिन इसी ब्रॉड पीक को सर कर वापस सही सलामत आने वाली हमारी हीरो खातून अनम उज़ैर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और आज की वीडियो में उनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो हम आपके साथ जो है वो आपके साथी मुराद सिद्दीपारा की मौत का अफसोस भी करना चाहेंगे। यकीनन वो भी एक बड़े हीरो थे और आप लोगों पे यकीनन एक मेंटल बहुत प्रेशर भी पड़ा होगा, लेकिन उसके बावजूद इतनी हिम्मत, इतनी स्ट्रेंथ का मुजाहरा किया कि आप सर करके वापस आई। थैंक यू सो मच। पहले तो मैं ये बात क्लियर करना चाहूँगी कि मैं आ चुकी थी, मैं वापस आ चुकी थी यहाँ पे और मुराद भाई मुझे फ़ोन पे मुबारकबाद भी दे चुके थे क्योंकि वो तब केटू से आए थे और उन्होंने फिर मुझे मुबारकबाद दी है कि ना बहन बहुत बहुत मुबारक हो ब्रॉड पीक की। तो वो ब्रॉड पीक पे बाद में गए हैं। आई वॉज ऑलरेडी हेयर इन लाहौर जब वो बाद में गए हैं। अच्छा, ये कुछ दिन का ही गैप आई थिंक आया था। जी, कुछ दिन का गैप था इसमें, इस तरह से था। अनम, नो डाउट कि ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह ताला के हाथ में है, लेकिन मुश्किलों के सामने जाके डट के खड़े हो जाना कैसा महसूस हुआ जब आप पहले भी 8000 मीटर की बुलंदी जो है वो सर कर चुकी हैं नेपाल में, जब यहाँ गई और कहते हैं कि ये सबसे मुश्किल तरीन चोटी है अपने एटीट्यूड के हवाले से, कैसा फ़ील हुआ, ऊपर जाके क्या मैसेज मिला? मैसेज जो मिला वो मैं बाद में अभी आपको बताती हूँ। पहले जो मुश्किलात और वो सब चीज़ें वो मुझे लगता है कि हर तरह की मुश्किलात मैंने फ़ेस की हैं यहाँ पे नीचे बेस के। जब से ट्रैक स्टार्ट हुआ तब से डे 1 से हर टाइप की मुश्किल आई है और उस तरह की मुश्किल आई है कि उस पर अगर कोई मुझे लगता है, वैसे मैं समझती हूँ कि हर खातून स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मेरे जगह पे कोई और होता ना तो कब का वापस आ गया होता, क्योंकि मैंने जो मुश्किलात मुझे लगता है कि ऑन एवरेज इतनी ज़्यादा मुश्किलात नहीं आती जितना टफ मुझे लगता है कि मेरे लिए ये हो गया था। बट स्टिल आई वॉज डिटर्मिन्ड कि मैंने समिट करने आई हूँ और मैंने बस समिट करके जाना है, चाहे वो मैं कोई भी पहाड़ समिट करूँ। माई ओनली मिशन इज़ टू रीच टिल द समिट और टू अचीव समथिंग। तो मैंने इसको बस माइंड में रखा हुआ था। सो ये चीज़ ने मुझे बस वो आगे लेकर गई है और ब्रॉड पीक समिट करने के बाद मैसेज was very clear कि you know I was not aware of my own strength and capabilities। मतलब अब यहाँ पे सोच के या प्लानिंग के टाइम पे मुझे कोई कहता कि डेथ जोन से 8000 से ऐसा कर लो कि ऑक्सीजन लेके चली जाना लेकिन वापसी पे विदाउट ऑक्सीजन आ जाना, मुझे लगता है कि ये बात सुन के तो मेरी वहीं डेथ हो जाती कि मैं कहती कि नहीं भाई, मैं विदाउट ऑक्सीजन नहीं आ सकूंगी। बट एट ब्रॉड पीक व्हाट एक्चुअली हैपेंड वाज एट द माउंटेन वाज कि मैं विदाउट ऑक्सीजन वापस आई हूँ। सो यू वॉन्ट बिलीव, आई वॉन्ट बिलीव, लाइक आई कांट बिलीव माई सेल्फ कि भाई मैं वहाँ डेथ जोन से 8000 मीटर से वहाँ से विदाउट ऑक्सीजन नीचे वापस आई हूँ। सो इट वॉज रियली remarkable in a sense. It was me versus me, so I really think कि I am stronger than I used to think कि मैं इतना कर सकती हूँ। So मुझे अपने limits का थोड़ा सा आइडिया हुआ। So this was the whole message of Broad Peak, that I am stronger than what I think I am. मतलब I'm capable of more. नो डाउट कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और मैं जब प्रोफाइल पढ़ रही थी कि फॉरेंसिक साइंटिस्ट हैं, 2 बच्चों की इतनी ज़बरदस्त परवरिश कर रही हैं और उसके साथ साथ अपने इस पैशन को लेके भी चल रही हैं। कुछ मैं चाह रही हूँ कि इस सफ़र के कुछ ऐसा वाक़या, कोई ऐसा मोमेंट शेयर करना चाहें जब इंसान कहता है कि बस अब शायद मेरे बस की बात नहीं है। कभी कोई ऐसा फ़ील हुआ कि बस उम्मीद ख़त्म हो गई थी? मुझे कभी ऐसा फ़ील नहीं हुआ था, मतलब कि
उज़ैर और मैंने कब से ये स्टार्ट किया हुआ है, और इवन नास्लू पे भी आई वाज सो हैप्पी कि भाई मैंने आराम से समिट किया है, मैं समिट करके वापस आई हूँ। ऑल्दो दैट वाज आल्सो नॉट ईजी, उसमें अपने किस्म के चैलेंज थे उस माउंटेन के, नास्लू के। सो दिस ईयर दिस टाइम अब मैंने हर चीज़ फेस कर ली थी। डिसेंट के टाइम पे देयर वाज अ मोमेंट जब मुझे आई वाज कमिंग ऑल अलोन, क्योंकि गाइड जिनके साथ मैं जा रही थी वो स्टार्ट में उन्होंने मुझे बताया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे वॉमिटिंग हो रही है, एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग कि भाई गाइड है तो वो बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, और वो हमारे पाकिस्तानी गाइड थे, तो मैं तब आई वाज नॉट रेडी और आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट। ऑल्दो मुझे थोड़ा सा आइडिया था कि अगर गाइड की हालत ख़राब हो जाए, बट आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस कि मेरे साथ ये होगा, मेरे साथ होगा। you were all alone. आई वाज ऑल अलोन। Oh my सो वापसी पे जब मुझे मेरे जो गाइड थे, अब ही वाज वेरी स्लो, सो ही वाज एट हिज ओन पेस, वो अपने पेस पे आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो वापस चला गया, बट मैं अपनी पेस पे आगे चली गई हूँ। सो आई वाज कमिंग, आई वेंट टू द समिट, और फिर समिट से वापसी पे एक ऐसा पॉइंट आया था कि अब क्योंकि आई वाज डेड स्लो, आई वाज स्नो ब्लाइंड। अब वो स्नो ब्लाइंड कैसे हुई वो एक अलग स्टोरी है, क्योंकि अब इस तरह से होता है कि हमारी जो एक्सपेयर ऑक्सीजन या ऑक्सीजन डिपॉजिट कहाँ पे करनी है या इस तरह की चीज़ें, वो सब गाइड्स मैनेज कर रहे होते हैं। सो हम लोग इतने स्ट्रांग नहीं होते कि हम जो है वो पंजाब से लाहौर से उठ के जाके तो ये सारे काम भी खुद कर लें। सो हम इन चीज़ों के लिए उनके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं जो गाइड्स हैं। सो एक्चुअली रियल हीरोज़ वही लोग हैं जो ये सब हमारे लिए करते हैं, ये सब हमारे लिए उठा के जा रहे होते हैं हमारी ऑक्सीजन। सो व्हाट हैपेंड विद मी वाज कि मेरे जो गाइड थे उनकी तबीयत ख़राब हो गई, सो ही कुडंट कैरी माई ऑक्सीजन, तो उन्होंने मेरी ऑक्सीजन नहीं उठाई हुई थी। सो मैं मेंटली इतनी स्ट्रांग थी कि मैं आगे चलती रही, और मैंने इस बात का नहीं सोचा ना ख्याल किया कि अगर ये मुझे टाइमली कहीं मिले नहीं और कुछ ऐसा नहीं हुआ तो मैं तो विदाउट ऑक्सीजन आऊँगी। सो दैट एक्चुअली हैपेंड देयर, ये हो गया। अब जब मैं डिसेंड करके आ रही थी, अब उसमें जो गाइड थे वो ऑलरेडी स्लो थे बिकॉज ही वाज नॉट वेल। मुझे वहाँ पे स्नो ब्लाइंडनेस हो गई है। अब मैं स्नो ब्लाइंड हूँ तो मुझे वैसे इतना हल्का सा पहले नज़र आ रहा था, तो मैं बहुत स्लो, आई वाज डेड स्लो। लाइक मैंने सबमिट किया है 11:30 AM, और वहाँ से रात के 12 बजे मैं 7000 पे कैंप 3 पे पहुँची हूँ। रात के 12 बजे नॉर्मली जो लोग थे वो शाम के 7-8 बजे पहुँच के जाके सो चुके थे। मैं रात को 12 बजे मुसलसल 16 घंटे का समिट है। ब्रॉड पीक का समिट इज़ द लॉन्गेस्ट समिट पोस्ट, मतलब 16 घंटे लगते हैं आपको। तो मैं वो 16 घंटे तो समिट किया, 11:30 से रात के 12 मैं नीचे पहुंची हूँ कैंप 3, 7000 मीटर पे चुके हैं। एक पॉइंट ऐसा आया कि जिसमें अब वापसी पे मैं तो डेड स्लो हूँ और मेरा गाइड वैसे ही स्लो है, तो वी मेट, तो वो कुछ डिस्टेंस पे थे मेरे, और वो पीछे से उनकी आवाज़ आ रही थी, बट ही वाज काइंड इनफ कि उसने कहा कि मुझे पीछे से आवाज़ आता था कि चलो चलो चलो, मुझे आवाज़ आती थी सुना है कि रुक जाओ तो आप ज़्यादा फ्रोजन हो जाते हो, तो यू आर गॉन ऑलरेडी अगर आप रुक गए। बट एट दैट मोमेंट मैं बैठी हूँ, एंड ही सेड फ्रॉम देयर कि मैं जा रहा हूँ आगे क्योंकि मेरे तो 3 बच्चे हैं। दैट वाज द मोमेंट जब अच्छा मैं हेलुसिनेट भी कर रही हूँ, क्योंकि विदाउट ऑक्सीजन अचानक से उतर गई है। अब ऑक्सीजन के बगैर ये हो रहा है कि मुझे लग रहा है कि मैं सो रही हूँ, मैं स्लीप ट्रैप हो गई हूँ। मुझे लग रहा है कि मैं सो चुकी हूँ और मैंने सबमिट कर लिया और मैं नीचे जाके सोई हुई हूँ, और मैं अपने आप को बार बार उठाती थी कि नहीं, अचानक से मैं गिरती थी, मैं डिसेंड करती आ रही हूँ और मैं अचानक से ऐसे मुझे ऐसे झटका लगता है कि मैं अचानक से गिर रही हूँ, या मैं कहीं पे स्टक होती थी या कुछ ना कुछ इस तरह का होता था, और मैं अपने आप को ऐसे करती थी कि नहीं, मैं इधर हूँ, मैं सोई नहीं हुई हूँ। तो दैट वाज द मोमेंट व्हेन आई टोल्ड हिम कि हाँ मैं इधर ही हूँ, आप जाएं। कोई ऐसा मोमेंट जब बच्चे भी याद आए हो, पहले वाले जो आपके एडवेंचर्स थे वहाँ पे हस्बैंड साथ थे, ये ऑल अलोन था, तो कोई ऐसा मोमेंट अगर शेयर करना चाहें कर दें। सो इससे पहले मैं K2 पे थी, बिकॉज आई वाज इनवाइटेड बाय FCNA, उनका था ऑल वुमेन एक्सपीडिशन, K2 एक्सपीडिशन। सो आई वाज द टीम लीडर देयर। सो मैं वहाँ पे जब थी, और फिर इस तरह की चीज़ें लग रही थी कि K2 क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से वो वेदर और वो पहाड़ इतने अनसर्टेन थे, तो मुझे लग नहीं रहा था कि वहाँ पे कि समिट होगा। बल्कि एक मैंने पहले भी कहीं मेंशन किया था कि एक एक्सपर्ट है जिनका कहना ये था कि
आई एम सीइंग दैट देयर माइट बी नो समिट एट K2 दिस ईयर। तो फिर जब चीज़ें इस तरह की लग रही थी और जब मैंने वहाँ से सोचा, वापस आने का सोचा या इस तरह की चीज़ें सोची कि मैंने कहा कि मैंने कुछ करके ही जाना है। सो वो एट दैट पॉइंट मेरे बच्चे ही थे जिनकी मोटिवेशन लेते हुए मैंने सोचा कि मैं कुछ करने आई हूँ और मैंने कुछ करके ही जाना है, मैं ब्रॉड पीक करूँगी, मैं ब्रॉड पीक कर लेती हूँ। तो ये मेरे बच्चे थे। सो बच्चे उस मोमेंट पे याद आए जहाँ पे कि मुझे लगा कि थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट, और मतलब ऐसा ना हो कि मैं क्विट करूँ और ऐसा ना हो कि मैं वापस जाऊँ और फिर मेरे बच्चे मुझे कहें, उनके लिए क्या इंप्रेशन होगा। सो इट वाज माय स्ट्रेंथ। शुक्र है कि मुझे बच्चे उस टाइम पे याद आए, पॉजिटिव साइड पे आपको नजर आए। अच्छा, ब्रॉड पीक के हवाले से ये भी कहा जाता है कि बेशक ये 12वीं सबसे जो है वो हाइट है, लेकिन इसकी कॉम्प्लेक्स जो है वो बहुत ज़्यादा है, कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। स्पेशली आपने किसी जगह पे मेंशन किया हुआ था कि वो आइस जो है वो मेल्ट होने की वजह से आपके रास्ते और वो सब ख़राब हो जाते हैं। तो कुछ चीज़ें बेहतर की जा सकती हैं हमारी हुकूमतों की तरफ से फैसिलिटेट करने के लिए? हुकूमत की तरफ से पहाड़ पे उस तरह से फैसिलिटेट रेस्क्यू के अलावा आई डोंट थिंक सो कि कुछ इस तरह का हो सकता है, क्योंकि ये जो ग्लोबल वार्मिंग, जो ग्लेशियर के चेंजेस हैं, ये सब चीज़ें ये वर्ल्ड वाइड हुई हैं, तो इसमें तो हुकूमत उस तरह से कुछ वो नहीं कर सकेगी। हाँ, रेस्क्यू मैं ज़रूर मेंशन करूँगी कि रेस्क्यू का प्रॉपर अगर कुछ हो जाए तो वो बेहतरी आ सकती है। लेकिन इस साल मैंने वो भी देखा है कि वो भी काफ़ी हद तक बेहतरी की तरफ जा रहा है। बेहतर नहीं हुआ मैं ये नहीं कहूँगी, लेकिन बेहतरी की तरफ गया है रेस्क्यू भी। अनम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और रूमी की एक बड़ी ज़बरदस्त कोटेशन याद आई है, वो कहता है कि इफ़ यू कांट रन वॉक, इफ़ यू कांट वॉक क्रॉल। तो वो वाली बात है कि आप कोशिश करते रहे, चाहे आपको क्रॉलिंग ही क्यों ना करनी पड़े। तो बहुत शुक्रिया, और यकीनन आप लोगों को भी कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ ज़रूर मिली होगी अनम की बातों से। कैसी लगी इनकी कहानी आपको, और क्या मैसेज देना चाहते हैं आप इनके लिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।